हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज एक बार फिर हम कनेक्ट हो चुके हैं यूजीसी नेट पेपर वन के रिवीजन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं, पेपर वन पेपर टू दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। और यूजीसी नेट एग्जाम का जो डेट है वो भी आ चुका है। 1 तारीख से एग्जाम है। एग्जाम शेड्यूल भी आ चुका है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम पहले होंगे, उनके एस्पिरेंट्स ज्यादा डरे होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स देरी से होंगे, उनके एस्पिरेंट्स थोड़े रिलैक्स होंगे। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ना ज्यादा घबराएं, ना ज्यादा रिलैक्स हो, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ पढ़ाई करें। अगर आप वर्किंग हैं तो प्लीज अपने ऑफिस से छुट्टी ले लें। अभी दिसंबर का एंड ऑफ वीक है तो ज्यादा वर्कलोड भी नहीं रहता। पॉसिबल है तो छुट्टी ले ले, ताकि आप फुल टाइम पढ़ाई कर सके और सॉलिड रिवीजन कर सके। किसी महान इंसान ने कहा था कि अ प्रिपरेशन विदाउट रिवीजन इज वर्थलेस। यानी कि अगर आपने प्रिपरेशन बहुत सॉलिड भी कर रखी है, पर अगर आपने रिवीजन नहीं करा है तो वो वर्थलेस है। रिवीजन इज द की। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके साथ रिवीजन करूंगा। रोज एक टॉपिक, एक यूनिट पेपर वन का हम रिवाइज करेंगे। पिछले दिन हमने कम्युनिकेशन पे, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन रिवाइज किया। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और कम्युनिकेशन पे ही एक नया चीज रिवाइज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले, जैसे कि मैं कहता हूं, अगर इस वीडियो को आपको किसी भी मोमेंट पे लगे कि बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, आपके काम की चीज है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि दोस्तों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट करें। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही है मेरे भाई, कि अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे तो ये वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा, इस वीडियो को एंगेजमेंट्स नहीं मिलेगी। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि मैं एंगेजमेंट के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मुझे भी एंगेजमेंट चाहिए। आई ऑल्सो लाइक एंगेजमेंट्स। मतलब वो वाली एंगेजमेंट नहीं, ये वाली एंगेजमेंट, ठीक है। ऑनलाइन एंगेजमेंट जिसे कहते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं। और वो जो टाइप्स हम रिलेशनशिप के आधार पे पढ़ेंगे, यानी कि संबंधों के आधार पे। रिलेशनशिप यानी कि संबंधों के आधार पे। जाहिर सी बात है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम किससे बातें कर रहे हैं। आप अपने पापा से जिस तरह से बातें करोगे, आपकी मम्मी से जिस तरह से बातें करोगे, जाहिर सी बात है अपने दोस्तों के साथ उस तरह से बातें नहीं करोगे। आपके अलग अलग चेहरे होंगे, अलग अलग रूप होगा, अलग अलग अवतार होंगे। अपने दोस्तों के सामने आप कुछ और ही होंगे, अपने माँ बाप के सामने आप कुछ और ही होंगे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने आप कुछ और ही होंगे, अपने सोशल सर्कल में आप कुछ और होंगे, अपने ऑफिस में कुछ और होंगे, अपने बॉस के सामने कुछ और होंगे, कलीग के साथ कुछ और होंगे, अपने चाय वाले के साथ कुछ और होंगे, दूध वाले के साथ कुछ और होंगे, जब आप कस्टमर केयर को फोन करते होंगे उसके साथ आप कुछ और ही होंगे। तो हम कितने सारे चेहरे लेके जीते हैं, तो ये जरूरी है, ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि हम सेम चेहरे के साथ हर इंसान के पास नहीं जा सकते, हर इंसान से उस तरह से हम पेश नहीं आ सकते। कम्युनिकेशन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के कुछ दायरे होते हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको किन चीजों के बारे में ध्यान रखते हुए कम्युनिकेशन करना है। किसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप इंटरव्यूअर के साथ जब कम्युनिकेट कर रहे हो कैसे करना है, दोस्त के साथ कैसे करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। और एक बात याद रखिए, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। सक्सेसफुल बनने के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड कम्युनिकेटर हैज हायर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन देयर लाइफ as compared to someone with the equivalent amount of knowledge but with lack of communication skill. All right, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कम्युनिकेशन के कितने टाइप है। छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप 2x पे इसको फटाफट 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 देख सके और मेरे बाकी वीडियोस को भी देखें। तो सबसे पहले इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप के आधार पे कम्युनिकेशन कैसा होता है। देखिए, इंट्रा वर्ड का मतलब होता है खुद के साथ, इंटर वर्ड का मतलब होता है दूसरों के साथ। स्कूल में होता था ना इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल कंपटीशन यानी कि जब हम कई स्कूलों के साथ compete करते हैं। और इंट्रा स्कूल कंपटीशन का मतलब होता है जब हम अपने ही स्कूल के बच्चों के साथ compete कर रहे होते हैं। ऑलराइट। तो इंट्रा पर्सनल यानी कि जब हम खुद से बातें करते हैं, जब हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं। अक्सर आप लोग करते होंगे, मैं भी करता हूं, मैं तो रोज करता हूँ। खुद से बात करना मुझे बहुत पसंद है। सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, अपनी गलतियों के ऊपर सोचना कि अरे यार मैंने ये गलती कर दी, या ये वीडियो कुछ इस तरह से बन सकता था, या ऑफिस में मैं ये काम को इस तरह से कर सकता था, या आज शायद मैंने उस इंसान के साथ ठीक से मैं पेश नहीं आया, मैंने उसके साथ बदतमीजी कर दी। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली चीजें जो है, जब हम खुद से बातें करते हैं, जब हम सोचते हैं कि यार यहाँ मैंने कुछ गलत किया या यहाँ मैंने कुछ सही किया, तो इट्स कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। टॉकिंग टू वन सेल्फ, लिसनिंग टू वन सेल्फ। आप जब खुद को सुनते हैं, खुद की आवाज सुनते हैं, अपने दिल की आवाज सुनते हैं, अपने दिमाग की आवाज सुनते हैं, जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि हमें ये करना है या वो करना है, ये जो डिसीजन मेकिंग है इसमें आप किसकी आवाज सुनते हैं? अपनी ही आवाज सुनते हैं।
हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लोगों से एडवाइस लेते होंगे, पर अंततः आप अपनी ही आवाज सुनते हैं। सो लिसनिंग टू वन सेल्फ इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लिसनिंग बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंसान ठीक से सुन नहीं सकता, जो इंसान लिसन नहीं कर सकता, वो इंसान कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ही इज नॉट अ गुड, ही और शी इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। ओके, सो लिसनिंग इज अ की। 80% लिसनिंग, 20% स्पीकिंग। लिसन टू अंडरस्टैंड, डू नॉट लिसन टू रिस्पॉन्ड। ओके, इसके अलावा जब हम इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब हम कंटेम्पलेशन करते हैं, और या फिर जब हम ईश्वर से बातें करते हैं, जब हम भगवान से बातें करते हैं, या फिर अ, आपका जो भी मजहब है, अगर आप इस्लाम धर्म में मानते हैं, तब आप जब अपने खुदा से बातें करते हैं, अपने परवरदिगार से बातें करते हैं, पैगंबर से बातें करते हैं, ईसा मसीह से बातें करते हैं, जब आप बुद्ध से बातें करते हैं, जब आप भगवान महावीर से बातें करते हैं, जब आप वाहिगुरु से बातें करते हैं, ये जब आप अपने तमाम धर्मों, जिनको भी, जो भी हमारे देश में है, उन तमाम धर्मों को मानने वाले लोग अपने ईश्वर से जब बातें करते हैं, तो वो भी एक तरह का इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप है। ओके, we conceptualize and formulate our thought or ideas before actually indulging in overt communication. वाकई जो जो वस्तुतः कम्युनिकेशन है, उसमें जाने से पहले आप खुद से बातें करना पसंद करते हैं, अपने थॉट्स को फॉर्मुलेट करना पसंद करते हैं, तो हम उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की तरफ। इसे हम डायडिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। डायडिक यानी कि दो लोग जब इन्वॉल्व हो। अब ये दो लोग कोई भी हो सकते हैं। ये आप, आपके दोस्त, आप आपके पिता, आप आपके माता, आप आपका भाई, आप आपकी भाभी, आप आपके जेठ, आप आपकी जेठानी, आप आपके ससुर, आप आपकी सास, आप आपके गर्लफ्रेंड, आप आपकी बॉयफ्रेंड, आप कोई कस्टमर केयर, आप बैंक के पर्सनल, आप दूध वाला, आप मोहल्ले के चचा, आप मोहल्ले का बच्चा। किसी के साथ भी जब हम दो व्यक्ति कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां पे फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। अब फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब मैं बता दूं आपको। इनफॉर्मल जब कम्युनिकेशन काफी ज्यादती हो जाती है, और फॉर्मल यानी कम्युनिकेशन जब काफी औपचारिक तरह का होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, जब आप अपने दोस्त से बातें कर रहे होंगे, तो काफी इनफॉर्मली बातें करेंगे। रिस्पेक्ट दोनों में होता है। इनफॉर्मली का ये मतलब नहीं कि आपको किसी के साथ बदतमीजी से पेश आना है। रिस्पेक्ट तो आपको हर कम्युनिकेशन में देना है। लेकिन शब्दों का चुनाव, शब्दों का चुनाव को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है। लेकिन शब्दों के चुनाव को प्राथमिकता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं मिलती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादातर काफी क्लोज सर्कल में होता है, काफी क्लोज जान पहचान के लोगों में होता है। तो उसमें शब्दों पे आप उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप अगर ठीक से ठीक शब्दों से अगर अपने मैसेज को कन्वे नहीं भी कर रहे हो, तब भी आपके सामने वाला व्यक्ति आपको समझ लेता है, क्योंकि वो आपको पर्सनल लेवल पे पहचानता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होती है। जब आप अपने बॉस से बात करोगे, वो फॉर्मल होगा, और जब आप अपने घर के बॉस, अपनी पत्नी से बात करोगे, तो वो इनफॉर्मल होगा। ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में, सॉरी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल भी होता है, ये भी समझ ले। वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। ये जुबानी भी हो सकती है, मैसेजेस के थ्रू भी हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, ये मेल के थ्रू हो सकता है, यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है। ओके, इंस्टाग्राम के कमेंट्स के थ्रू होता है। आपने देखा है इंस्टाग्राम पे कोई रील आती है, और उस पे लोग कमेंट करते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति आके कमेंट करता है, और वो दोनों आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं कमेंट में। वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नॉन वर्बल फॉर्म में। बातें दो लोग ही कर रहे हैं, वो डायरेक्ट है, पर वो नॉन वर्बल है, इंटरपर्सनल है। ठीक है। इट हैज इमोशनल अपील। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक इमोशनल अपील होती है, एक जज्बात जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इट कैन मोटिवेट, इनकरेज, कोऑर्डिनेट वर्क मोर इफेक्टिवली। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के द्वारा जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें मोटिवेशन, एनकरेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, काम का कोऑर्डिनेशन बड़ा सॉलिड होता है। एफिकेसी डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टनर्स। कम्युनिकेशन कितना एफिशिएंट होगा, कम्युनिकेशन कितना बेहतरीन उभर के आएगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो दो व्यक्ति बात कर रहा है, वो दो व्यक्ति के जो संबंध है आपस में, वो कैसे हैं। अगर उन दो व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं है, खटास से भरे हुए हैं, तो वो कम्युनिकेशन कभी अच्छा नहीं हो सकता। पर अगर उन दो व्यक्ति के बीच का संबंध बड़ा ही सॉलिड है, बड़ा ही
शानदार है, तो उनका जो कम्युनिकेशन है वो निखर के सामने आएगा। ओके। इसके बाद होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन यानी कि जब हम दो से ज्यादा व्यक्ति हैं और ग्रुप में बातें कर रहे हैं। इसमें भी दो तरह के ग्रुप बनते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप और एक सेकेंडरी ग्रुप। तो सीएच कूले की माने तो प्राइमरी ग्रुप वो है कि जिसके साथ हम बहुत ही इंटीमेट रिलेशन रखते हैं, वो प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। जैसे अपनी पत्नी हो गई, अपने माँ बाप हो गए, अपने बहुत ही क्लोज वाले दोस्त हो गए, वो हमारे प्राइमरी ग्रुप है। और सेकेंडरी ग्रुप यानी कि हम ऑफिस के कलीग्स हो गए, हमारे मोहल्ले के दोस्त हो गए, तो ये लोग सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल हेटेरोजेनियस फैक्टर। ग्रुप कम्युनिकेशन काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे एज, सेक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, नेशनल, रीजनल, रेशियल डिफरेंसेस। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ग्रुप, एक इंसान के लाइफ में ग्रुप कम्युनिकेशन करने के लिए काफी ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे मेरे लाइफ में अलग अलग ग्रुप्स हैं जहां मैं ग्रुप कम्युनिकेशन करता हूँ। एक तो मेरे दोस्तों का ग्रुप है जो व्हाट्सएप पे है और जिनसे मैं मिलता भी हूँ, वो भी एक ग्रुप कम्युनिकेशन है। पर उसका जो ग्रुप कम्युनिकेशन है उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो काफी अलग है देन दैट ग्रुप ऑफ पीपल जो मेरे इकोनॉमिक्स वर्ल्ड से रिलेटेड है। जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स का व्यक्ति हूँ, तो इकोनॉमिक्स वर्ल्ड से रिलेटेड मेरा एक ग्रुप है। वहां पे उस ग्रुप में मैं जो बातें कर रहा हूँ वो काफी फॉर्मल बातें हैं। वहां मैं इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बातें कर रहा हूँ, वहां मैं इकोनॉमिक थ्योरीज पे चर्चा कर रहा हूँ। पर मेरा जो ये ग्रुप है दोस्तों वाला, यहाँ बातें बहुत ही बेकार सी हो रही हैं, जिसको हम बकवास बकैती कहते हैं। आपके शब्द में कुछ और भी कहते होंगे। वो चल रही है। इसके अलावा मेरा एक ग्रुप है जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ है, वहाँ कुछ और ही कम्युनिकेशन चल रहा है। वहाँ मोटिवेशन, इनकरेजमेंट, सिलेबस डिस्कशन, ये सारी चीजें चल रही है। एक मेरा ग्रुप है जो मेरे ऑफिस का ग्रुप है, वहाँ भी काफी फॉर्मल रिलेशंस है, हंसी मजाक का माहौल है पर फॉर्मल रिलेशन है। एक मेरा ग्रुप है जो मेरे मोहल्ले का है, जब मैं मोहल्ले से नीचे उतरता हूँ तो चार पांच लोग मिल जाते हैं, सब मिलके बातें करते हैं। एक मेरा ग्रुप होगा जो चाय की टपरी पे मिलता होगा। तो ग्रुप कम्युनिकेशन काफी चीजों पे डिपेंड करता है, आपके एजुकेशन पे, आपके सोशल लिंग्विस्टिक पे। जैसे कि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, यहाँ की जुबान जो है, यहाँ की जो भाषा है कन्नड़ा, वो मेरी प्रथम भाषा नहीं है। पर यहाँ पे जब मुझे बांग्ला लोग मिल जाते हैं, जब यहाँ पे मुझे हिंदी लोग मिल जाते हैं, तो मैं उनसे एक लिंग्विस्टिक आधार पे ग्रुप बना लेता हूँ। करेक्ट। एज के बेसिस पे मेरे, मैं अपने एज के लोगों के साथ ज्यादा सहज रहूंगा तो वहां पे एक ग्रुप बनेगा। सेक्स के आधार पे, मैं मर्द हूं तो ऑफकोर्स मैं मर्दों के साथ एक अलग ही सहजता महसूस करूंगा। इसका ही मतलब नहीं मैं कि स्त्री के साथ बातें नहीं करूंगा, पर एक ग्रुप बनेगा वहां पे। एजुकेशन, जैसे कि मैंने कहा, इकोनॉमिक्स की दुनिया या यूजीसी नेट की दुनिया का एक ग्रुप रहेगा। रिलीजियस, जैसे कि मैं हिंदू धर्म में मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म को का पालन करता हूँ, तो वहां पे एक मेरा ग्रुप बन सकता है। नेशनलिटी के आधार पे बन सकता है। अगर मैं कहीं और रह रहा हूँ, अगर मैं यूएस में रह रहा हूँ मान लो, और वहां मुझे कोई इंडियन मिल गया और हम चार पांच इंडियन मिलके हमने एक ग्रुप बना लिया, तो वो नेशनलिटी के आधार पे बन सकता है, क्षेत्र के आधार पे बन सकता है, और रेशियल डिफरेंसेस के आधार पे भी ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है। कई लोग तो कास्टों के आधार पे भी ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप कई आधारों पे बनते हैं और उन आधारों पे कम्युनिकेशन होता है, और हर ग्रुप का कम्युनिकेशन एक दूसरे ग्रुप से अलग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास मीडिया। हम मास मीडिया पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम मास मीडिया नहीं रखेंगे, हम मास मीडिया के लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा वीडियो है ताकि आप इसको तुरंत रिवाइज कर सके 2x की स्पीड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कॉमेंट टू आस्क क्वेश्चंस, और टेल अस did you like the video or not. Subscribe to the channel and hit the bell icon, and all the very best for the exam, and we'll see you in the next video. Thank you so much.